हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए थे, आज उसके आंसर देख लेते हैं पहले। हाल ही में अन्न चक्र और स्किन पोर्टल को अनावरण किसने किया? ए अमित शाह, बी पीयूष गोयल, सी प्रहलाद जोशी या डी चिराग पासवान। इसका सही आंसर है सी प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र और स्किन पोर्टल का अनावरण किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र और स्कैन एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। स्कैन पोर्टल सब्सिडी दावों को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है। और सेकंड क्वेश्चन है, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? ए पर्यावरण संरक्षण, बी श्रमिकों के हित के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं, सी कृषि विकास या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर है बी श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। श्रमिकों के हित के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए आईएसएस से गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत को यह अवार्ड ईपीएफओ की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया। इनमें बहुभाषी कॉल सेंटर निधि, आपके निकट आउटरीच, ई कार्यवाही के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचार शामिल है। तो आज है हमारे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर है रविंद्रनाथ महतो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर 2024 में नियुक्त किया गया है। किस देश की प्रतिष्ठित राइस वाइन साके को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है? इसका नाम है जापान को। जापान की राइस वाइन साके को आधिकारिक तौर पे यूनेस्को की मान्यता मिली है। भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस सुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? इसका आंसर है रूस के सहयोग से। जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? घाना के। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जोकिम अलेक्जेंडरसन को भारतीय महिला अंडर 20 और अंडर 17 का कोच नियुक्त किया गया। देश भर के 51 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के 7वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व सीएम भी थे? इसका नाम है कर्नाटका के पूर्व सीएम थे। अनुभवी फिल्म निर्माता शाजी एन करुण को मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाने की एलआईसी की पहल की शुरुआत किसने की? पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता? बांग्लादेश ने। एयर इंडिया ने हाल ही में कितने एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? 100 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है एयर इंडिया ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इसका आंसर है जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। बुर्किना फासो के सत्तारूढ़ सैन्य जुटा ने किसे देश का पीएम नियुक्त किया है? इसका आंसर है रीमत लबा जीन एमेनुएल ओ ए ड्रांगो को।
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की भारत सरकार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए किस झील के नाम का प्रस्ताव तैयार कर रहा है? इसका नाम है लोनार झील के। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है भारत देश नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 67वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शमशी सिल्वा को। हाल ही में चर्चा में रहे बशर अल असद किस देश के नेता हैं? सीरिया के। एडीबी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है 6.5%। किस भारतीय को हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है माधव गाडगिल को। हाल ही में किस कंपनी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टेक जॉकी ने। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है जापान ने जीता। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? एंग ली को। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। 5000 से अधिक आचार्यों द्वारा सामूहिक रूप से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बना दिया? तो भोपाल ने। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? छठा। नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? हारिस रऊफ को। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 10.24 एकड़ का सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना कौन कर रहा है? प्रवीण तांबे। येस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जैन को। पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजना का शुभारंभ किया? प्रयागराज में। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल के। $400 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन कौन है? एलन मस्क। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी कुकेस ने किसे हराकर टाइटल जीता है? डिंग लेरेन को। अब बढ़ते हैं कल के लिए 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? पहला है अमिताभ बच्चन, बी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सी एंग ली या डी विन डीजल को। और दूसरा क्वेश्चन है बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ए मेटा, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनिसेफ या डी यूनेस्को। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।